रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें पॉइंट नंबर 1 है कूलम्स लॉ बराबर है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 और Q2 दो चार्जेस है और आर इसके बीच में डिस्टेंस है और के कांस्टेंट है। के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर न्यूटन एंड पर मीटर स्क्वायर। के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। जब इंसुलेटर को चार्जेस के दरमियान प्लेस किया जाता है तो इससे फोर्स रिड्यूस होता है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? ये मीडियम है और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वेयर। द फील्ड एट द एंड ऑफ द चार्ज प्लेट के एंड पे जो फील्ड होता है उसको फ्रिंगिंग फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई और इसकी वैल्यू है ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एरिया है। डॉट प्रोडक्ट को हम कॉस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो पाई बराबर होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है तो जब थीटा 0 हो तो यहाँ पे कॉस 0 1 के बराबर होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है उस केस में। और जब 90 हो तो वहाँ पे 0 फ्लक्स या मिनिमम फ्लक्स होता है। leaving the surface line of the lines of flux positive और entering into the surface वो नेगेटिव होता है। और लीविंग लाइन जब एंटरिंग लाइन के बराबर होता है तो वहाँ पे पाई 0 होता है। नेक्स्ट है गाज लॉ बराबर होता है पाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम। मतलब टोटल चार्ज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम के बराबर होता है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये पाई की बराबर होता है। ये गाज लॉ हमें बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वो है इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट शीट की का इक्वेशन है। और ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की अगर रखे गए हो तो फिर ई बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू है V इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू बाई क्यू और उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, सिंगल आर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। कैपेसिटर स्टोरिंग चार्ज, कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। क्यू बराबर होता है सी वी की। क्यू चार्ज, कैपेसिटेंस सी और वी वोल्टेज। कैपेसिटेंस क्या है? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए एरिया और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो फिर इक्वेशन चेंज होगा। फिर ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। यहाँ पे एप्सिलॉन आर का इजाफा किया जाएगा यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम बाई सी वी एवरेज। सी बाई ये सी मीडियम और बाई सी एवरेज ये एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए सी बराबर होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होता है 1/C ई इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब सीरीज़ में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। और अगर पैरेलल में हो कम्बिनेशन तो उसका इक्वेशन मालूम करने, उसका कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए, टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। डायपोल मोमेंट का इक्वेशन है P इज इक्वल टू क्यू डी सेपरेशन और क्यू चार्ज। डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए इक्वेशन है 1/2 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डी। अब एनर्जी डेंसिटी के लिए इक्वेशन है U बाय वॉल्यूम। अब U क्या है? एनर्जी है। ये एनर्जी वाला इक्वेशन इस U की जगह पुट करें और वॉल्यूम ए डी के बराबर होता है एरिया
और हाइट जब मल्टीप्लाई हो तो तब वो वॉल्यूम आता है। तो इसीलिए वॉल्यूम की जगह AD पुट करें, AD के साथ ख़त्म, तो आपके साथ एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। चार्जिंग ऑफ एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, उसके लिए इक्वेशन है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 - e टू द पावर -t RC। फैक्टर RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। RC को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। द टाइम कांस्टेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर द कैपेसिटर in which 63.2% of its maximum value charged is deposited on the plates। ये RC कांस्टेंट वो ड्यूरेशन है जहाँ पे 63% चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट लीड टू मोर रैपिड डिस्चार्ज। जब RC की वैल्यू कम होती है तो उसका डिस्चार्ज की वैल्यू भी कम हो जाती है। जब RC की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो मतलब वो कैपेसिटर ज़्यादा टाइम डिस्चार्जिंग में भी लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।